नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हमने मैथ के अच्छे अच्छे सवालों को लिया है जिनकी एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। आज हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करने वाला है। दोस्तों, क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि निम्नलिखित प्रेक्षण है दे रखी है आपको, उनकी माध्यिका आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 58 दे रखी है। यदि दिए गए आंकड़ों में से 92 को 99 से तथा 41 को 43 से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो नई माध्यिका क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको देखते ही आंसर 58 टिक कर देना है। अब आप लोग बोलोगे कि कैसे सर, देखते ही 58 क्यों टिक करना है? तो एक चीज सीख लीजिए आप। वो चीज ये है कि यहाँ पे आपको माध्यिका कितनी दे रखी है? 58 दे रखी है। कितनी? 58 दे रखी है। और यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि जो 92 है उसको 99 से चेंज किया गया है। तो 92 क्या था? 58 से ज्यादा था। और 99 में क्या है? 58 से ज्यादा ही है। तो यहाँ पर माध्यिका के ऊपर इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर दे रखा है कि 41 को 43 से प्रतिस्थापित किया गया है। तो यहाँ पर जो माध्यिका 58 है तो 41 58 से क्या है? छोटा है। और जिससे इसे प्रतिस्थापित किया गया है, चेंज किया गया है, वो भी 58 से छोटा ही है। तो यहाँ पर भी माध्यिका के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी माध्यिका क्या होगी? अनचेंज रहेगी, अपरिवर्तित रहेगी। तो आपका आंसर क्या होगा? 58 रहेगा। कैसे? चलो मैं बताता हूँ। जैसे अपने पास कुछ आंकड़े हो, कुछ भी हो, जिनको मैं असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिख रहा हूं। जैसे मान लो 4 6 7 9 11 12 14। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। तो आपसे पूछे कि इनकी माध्यिका क्या है? तो माध्यिका क्या होती है? जो सबसे बीच में होती है, जो सबसे बीच का नंबर होता है दिए गए आंकड़ों में, वो ही उन आंकड़ों की माध्यिका होती है। तो यहाँ पर बीच में क्या है? 3 इधर ले लिए, 3 इधर ले लिए। तो यहाँ पर क्या आ गया अपने पास? 9। तो 9 दिए गए आंकड़ों की क्या है? माध्यिका है। अब आपसे क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको जो 6 दे रखा है, 6 को किससे चेंज करना है? 6 को चेंज करना है 5 से। और जो 12 आपको दे रखा है उससे चेंज करना है 13 से। चलो कर दो, क्या हो जाएगा? 4 5 7 9 11 13 और 14 में। तो इनकी माध्यिका क्या रहेगी? तो आप बोलोगे बीच की संख्या, 3 इधर है और ये 3 इधर है, तो बीच में क्या है? 9 है। तो माध्यिका क्या रही? 9 रही। तो यहां पर हमने 6 को 5 से बदला और 12 को 13 से बदला। तो क्या यहां पर माध्यिका चेंज हुई? आप बोलोगे नहीं सर। तो ये माध्यिका चेंज क्यों नहीं हुई? क्योंकि जो यहाँ पर 12 को 13 से बदला जा रहा है, तो यहाँ पर माध्यिका 9 थी। तो यहाँ पर जो पहले 12 था वो भी 9 से बड़ा था, और यहाँ पे अब 13 आया है वो भी 9 से बड़ा ही है। और यहाँ पर 6 को 5 से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, तो जो 6 था वो 9 से छोटा था। और यहाँ पे चेंज करने के बाद भी 6 क्या है? 9 से छोटा है। तो इससे क्या होगा? माध्यिका के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ क्या करते कि जो 6 है उसको 13 से प्रतिस्थापित कर देते, क्या होता? 6 को 13 से प्रतिस्थापित कर देते तो क्या होता? फिर माध्यिका चेंज होती। क्यों? कि यहाँ पे 4 आ जाता, और 6 13 से प्रतिस्थापित हो गया तो पहले क्या आएगा? 7, फिर 9, फिर 11, फिर 12 और फिर 13 और फिर 14। तो अब यहाँ पे माध्यिका क्या हो जाएगी? 3 नंबर यहाँ से हटाएंगे, 3 यहाँ से। अब माध्यिका क्या हो गई? 11 हो गई। तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर जो आंकड़े दिए गए हैं उनके अंदर नंबर चेंज कर रहे हैं, अगर जो माध्यिका है उससे बड़े नंबर को माध्यिका से बड़े नंबर से ही चेंज किया जा रहा है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर छोटे नंबर को छोटे नंबर से ही चेंज किया जा रहा है माध्यिका से, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब माध्यिका से बड़े नंबर को माध्यिका से छोटे नंबर से, या फिर माध्यिका से छोटे नंबर को माध्यिका से बड़े नंबर से चेंज किया जाता है, तब ही माध्यिका के ऊपर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो आपको देखते हैं आंसर टिक कौन सा करना है? 58। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है,
तथा बी ए से 25% अधिक कुशल है, तो एक साथ कार्य करने पर उन्हें 60% कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा, यह आपको बताना है। तो एक चीज आप सभी को पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? जैसे ए और यहाँ पे बी है, इनका जो दिनों की रेशो है, जो डेज है, उनका रेशो मान लो 5:4 है। कितना है? 5:4 है। तो जो एफिशिएंसी है उसका रेशो क्या होगा? एफिशिएंसी का रेशो जस्ट दिनों के उल्टा होता है, तो 4:5 होता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एफिशिएंसी का रेशो दे रखा है तो दिनों का रेशो क्या होगा? उसका उल्टा होगा। अगर दिनों का रेशो दे रखा है तो एफिशिएंसी का रेशो उसका उल्टा होगा। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है। तो 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो ये ए है और ये बी है। ठीक है। अगर ए 4 काम करता है एफिशिएंसी, तो बी क्या है? इससे 1 ज्यादा काम करता है, 5 करेगा। ये क्या है? इनके एफिशिएंसी का रेशो है। तो एफिशिएंसी का रेशो आपके सामने है, तो दिनों का रेशो क्या हो जाएगा? जस्ट इसको उल्टा 4 वो क्या नाम से 5:4 हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए 10 दिनों में काम करता है, तो टोटल काम आप कैसे निकालोगे? टोटल वर्क कैसे निकालोगे? एफिशिएंसी इनटू दिनों की संख्या। तो एफिशिएंसी क्या दे रखी है? ए की 4 दे रखी है, और दिनों की संख्या कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 10। तो टोटल काम कितना हो गया? आप बोलोगे 40 हो गया। टोटल काम 40 हो गया है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एक साथ कार्य करने पर उन्हें 60% कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। जब वो दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो कितना काम कर लेंगे? ए प्लस बी, 4 और 5 9 काम करेंगे, एक साथ कार्य करेंगे तो एक दिन के अंदर। तो 40 है टोटल काम, उसका 60% क्या हो गया? 3/4 5। तो कितना होगा? 8 हो। तो 60% काम हो 24, तो 24 को कितने दिन में कर लेंगे? 9 का भाग देते हैं, 8/3, 2 सही 2/3। ठीक है। तो 2 सही 2/3 दिनों के अंदर 60% कार्य को पूरा कर लेंगे। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? 60% को कैसे लिख सकते हो? 2/5 और 3/5। ठीक है। यहां क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि 1000 से कम या उसके बराबर तथा 5 या 7 से विभाज्य प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी है। आपको बताना है कि जो 1000 है उनके अंदर 5 और 7, 5 या फिर 7 से विभाज्य प्राकृत संख्या कितनी है। तो विभाज्य संख्या कैसे निकालते हैं? दी गई संख्या में पूछी गई संख्या का भाग देकर। तो ऐसी कितनी संख्या है 1000 तक जिनमें 5 का भाग जा सके? तो 5 का भाग 2 कितनी बार जा रहा है? 200 बार। ऐसी 200 संख्याएं हैं। 7 का भी चेक कर लेते हैं। 1000/7 एक और कितने आ गए? 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना हो जाए? 30, 728, 20, 7 दूनी 14, 142 संख्याएं। और एक चीज और चेक करेंगे, 7 और 5 का मल्टीपल 35। 35 का भी कितनी बार भाग जाता है 1000 तक की संख्याओं में? तो 35 का भाग देंगे 100 में, तो कितनी बार गया? 2 बार। 70, 300 बचे, तो 300 8 या 24 ये जाएगा 8 बार, 28 बार आएगा। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे सर क्वेश्चन में 5 और 7 के लिए पूछा था, आपने 35 का क्यों दिया? तो यहां पर आप मुझे बताइए, जो एक संख्या है 35 है, जैसे 70 है, तो इसके अंदर 5 का भाग भी जाता है और 7 का भाग भी जाता है। वैसे 70 है, इसमें 5 का भाग भी जाता है और 7 का भाग भी जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस संख्या को 5 का भाग देकर भी काउंट कर लिया और 7 का भाग देकर भी काउंट कर लिया, और ऐसा ही यहां पर हुआ। तो अपन को ऐसी संख्याएं को लेना है जो 35 से डिवाइड हो, 35 का भाग जाता हो, ताकि उनको घटा सके, क्योंकि जिनके अंदर 35 का भाग जा रहा है वो संख्याएं 2 बार काउंट हो चुकी है। ठीक है। तो ये इनको क्या करना है? ये तो प्लस करना है और इसको माइनस करना है। तो कितना हुआ टोटल? 342। 342 माइनस 28 कितना हुआ? 314 हो गया। तो 5 या 7 से विभाज्य प्राकृत संख्या की संख्या कितनी है? 314। तो
तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? यहां पर आपको दे रखा है कि एक पुत्री और उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। 8 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्री की वर्तमान आयु क्या है यह आपको बताना है। तो 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद। यहाँ पे ये मदर है और यहाँ पर ये डॉटर है। अगर डॉटर की आयु 1 यूनिट है तो मदर क्या हो जाएगी? इसकी 3 गुनी, 3 यूनिट हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि जो ये रेशो है इनका, ये 8 वर्ष बाद है, तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा? क्योंकि 8 बढ़ेगी मदर की आयु और 8 ही बढ़ेगी इसकी डॉटर की आयु, क्या हो जाएगी? 16 बढ़ जाएगी। तो 56 में 16 ऐड करेंगे, कितना हो गया? 72। कितना हो गया? 72 हो गया। तो 8 साल बाद जो इनकी आयु है उनका योग 72 हो जाएगा। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3 और 4, 3 और 1 4। तो 4 की वैल्यू आपको 72 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 18। आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि पुत्र की वर्तमान आयु, तो 1 की वैल्यू क्या है अपने पास? 18 है। ये कौन सी आयु है पुत्र की? ये 8 वर्ष बाद की आयु है। तो वर्तमान निकालने की क्या करेंगे? वर्तमान की आयु 8 माइनस कर देंगे, कितना आ गया? 10 आ गया। तो पुत्र की आयु वर्तमान में कितनी है? 10 वर्ष है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहां आपको दे रखा है कि दो वर्गों की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्रमशः 5 + √3 और 5 - √3 सेंटीमीटर दी गई है। तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग क्या है यह आपको बताना है। तो जो वर्ग होता है उसका जो एरिया होता है वो क्या होता है? भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा को ए मान ले तो ए स्क्वायर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है। ठीक है। तो क्या आपको एक चीज पता है कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर इक्वल किसके होता है? 2a² प्लस b²। क्या होता है? 2a² प्लस b²। तो यहां पर भी क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 5 को मान लेते हैं a और 3 को मान लेते हैं b। क्या आ जाएगा? 2 × a क्या हो गया? 25 प्लस 3 कितना हो गया? 2 × 28 कितना हो गया? 56 आ गया है। तो दोनों वर्गों के जो क्षेत्रफल है उसका योग कितना आ गया? 56 आ गया है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां आपको दे रखा है कि 4200 के मूलधन पर 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो जो ये 2 वर्षों का 10% और 20% का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। तो 20% का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 44% हो जाएगा। ठीक है। तो 4200 का 44% कैसे निकालेंगे? जो ये 44 है इसको मल्टीपल कर देंगे किससे? 4200 के 1% से। तो कितना हो जाएगा? 42 से। ठीक है। चलो करो मल्टीपल। तो 44 दूना कितने होते हैं? 88 और 4400 कितने होते हैं? 28 का 8 आ गया, 4400 को तो 176, उसमें 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 184। तो 1848 क्या आ जाएगा? इसका CI आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आपको निकालना है मिश्र धन, तो उसके लिए क्या कर देंगे? 4200 इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है। जब 4200 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6048 आ जाएगा टोटल मिश्र धन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं? अगर R% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है तो क्या करना है? 2R + R² बटे 100, ये आपको करना है। एक तरीका मैं और बता देता हूं आपको। ठीक है। मिश्र धन निकालने का, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी हो तो अपने पास धन कितना है? 4200 और जो रेट है कितनी है? 20%। तो 20% को आप क्या लिख सकते हो? 1/5। अगर 5 है उस पर 1 बढ़ रही तो क्या हो जाएगा? 6/5। तो अगली साल भी 6/5 हो गया। ठीक है। तो अब कितने हो गए? 25। तो 25 का भाग देंगे इसके अंदर
इसको मान लेते अपन 42 इंटू 100, तो 25 4 बार गया, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 इंटू 36। 36 से मल्टीपल करते हैं, 8 छक्के 48 का 8 बचे 4, 6 6 36 40, 0 4 बच गए, 6 कम से 0 1 इंटू 8 या 24 का 4, 36 18 और 2 क्या हो गए 20, 0 और 3 कम 3 क्या हो गए 5, कितना हो गया 8 4 0 6 4 48। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलो, यहां आपको दे रखा है कि एक स्कूल के खेलों में भाग लेने वाली लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 2:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 200 है तो खेल में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे क्या दे रखा है 2:5 दे रखा है, तो 2 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 200 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100, तो 5 की वैल्यू आपको निकालनी है लड़कों की संख्या, तो 100 से मल्टीपल कर दो, कितने हो गए 500, तो लड़कों की संख्या कितनी हो गई 500, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलो, बहुत ही आसान सवाल था ये। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक वृक्ष के आधार से 30 मीटर दूर एक बिंदु से वृक्ष के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, ये कोई वृक्ष है और यहां से 30 मीटर दूर कोई बिंदु है, इससे 30 मीटर दूर है और यहां से इसका जो शीर्ष का उन्नयन कोण है वो कितने डिग्री है 60 डिग्री है, तो ये कितना हो गया क्योंकि ये 90 होता है, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो आपको एक रिलेशन पता होगा 30 60 और 90 के अंदर, अगर 30 के सामने 1 यूनिट हो तो 60 के सामने √3 यूनिट होगी और 90 के सामने 2 यूनिट होगी। तो यहाँ पे 30 के सामने क्या दे रखा है 30 डिग्री के सामने 30, मतलब 1 की वैल्यू 30 दे रखी है, तो √60 डिग्री के सामने क्या होगा 30√3, और यहाँ पे 30√3 की वैल्यू क्या दे रखी है 1.73, तो 30 इंटू 1.73, 30 का मल्टीपल करो 3 तिया 9, 7 तिया 21 का 1, 3 एकम 3 और 1 5, क्या आ जाएगा पॉइंट लगा दो 51.90 आ गया है। तो जो वृक्ष है उसकी हाइट कितनी है 51.90 मीटर, कितनी है 51.90 मीटर, तो ये कहां दे रखा आपको डी ऑप्शन के अंदर, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलो, यहां आपको दे रखा है कि x और y की संख्या कितनी है कर्मित युग्म, जहां x y ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जिससे 8 अंकों की संख्या आपको सामने दे रखी है, वो 11 से विभाज्य है। तो कोई भी संख्या 11 से विभाज्य है या नहीं है कैसे चेक करोगे, उनका जो अल्टरनेटिव संख्या दे रखी है उनको ऐड करके उनका डिफरेंस निकालेंगे, अगर उनका डिफरेंस 0 या 11 है तो उससे विभाज्य है। ठीक है, चलो डिफरेंस लेते हैं, यहां से लिए 7 और x क्या हो 7 + x और 9 कितने हो गए 16 और 5 21, तो क्या हो गया ये 21 + x, दूसरा क्या दे रखा है 4 और 8 12 और 3 15 और y 15 + y आ गया। ठीक है, तो इनका क्या लेना है डिफरेंस लेना है, अगर डिफरेंस क्या होता है 0 या फिर 11 के इक्वल होता है, तो यहां पर मैं मान लो, यहां पर क्या मान लेता हूं मैं कि जो इसका डिफरेंस है 11 है। ठीक है, तो करते हैं क्या हो जाएगा x - y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के 15 गए 21 में से कितने बचे 6, तो 6 प्लस के हैं इधर जाते माइनस के हो जाएंगे, कितने बचेंगे 11 - 6 5 बचेंगे, तो x - 5 कब हो सकता है x - 5, तो x - 5 कब हो सकता है जब x को 5 माने और y को क्या माने 0, या x को 6 माने और y को क्या माने y को माने 1। ठीक है, x को 7 माने y को माने कितने 2, x को क्या माने 8, इसको माने 3, x को 9 माने और इसको माने कितने 4, x को 10 तो मान नहीं सकते,
क्योंकि एक डिजिट के अंदर मानना है। ठीक है, ये कंडीशन तो इस टाइम पे आ गई है। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे अपन? दूसरी कंडीशन में अपन ने क्या हुआ, 21 प्लस एक्स माइनस 15 प्लस वाई किया है। अब अपन को क्या करना है, 15 उल्टा करना है, 15 प्लस वाई में से। अब आप लोगों के यानी कि माइंड में आ रहा होगा कि y माइनस का कैसे हुआ, क्योंकि जो डिफरेंस लेना है, एक मिनट, पेन के अंदर रोज प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्या दिक्कत आती है, क्योंकि इसके अंदर एक पूरे का डिफरेंस लेना है। तो जब ये खुलेगा तो माइनस का 15 और ये माइनस का y हो जाएगा। अब हमें निकालना है 15 प्लस वाई माइनस 21 और माइनस क्या हो जाएगा, x इक्वल क्या मानते हैं, 0 मान लेते हैं। तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 15 गए माइनस 21 में से तो माइनस के 6 बचेंगे, उधर जाएंगे क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6 हो जाएगा। तो y माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कब आएगा ये 6? अगर y को क्या मान ले, 6 मान ले, y को 6 मान ले, x को 0 मान ले। ठीक है, y को 7 मान ले, x को 1 मान ले, y को 8 मान ले, x को 2 मान ले, y को 9 मान ले, x को 3 मान ले, तब ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये जो x और y वो धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ कि ये 0 नहीं है। तो यहाँ पे 0 कहाँ दे रखा है, ये तो ये नहीं है। यहाँ पे 0 कहाँ दे रखा है, ये तो ये भी युग्म नहीं है। तो क्या हुआ, 3 युग्म अपने पास यहाँ है और 4 युग्म अपने पास यहाँ है। तो टोटल कितने हो गए, 3 प्लस 4 इक्वल 7। तो ऐसे कितने युग्म हो गए, 7 हो गए। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। मजा आया कि नहीं आया, अच्छा सवाल था कि नहीं? चलो आगे बढ़ते। अब यहां आपको दे रखा है कि ईंधन की कीमत 3 क्रमिक महीनों में 45%, 35% और 30% कम होती है, लेकिन चौथे महीने में 45% बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई, आपको बताना है। ठीक है, चलो बताते हैं। यह मान लेते हैं कि ऊपर तो अपन क्या लेते हैं, फाइनल वैल्यू। एक मिनट, फिर से प्रॉब्लम। ऊपर क्या लेते हैं अपन, फाइनल वैल्यू। एक यार ये पेन बहुत परेशान करता है। और नीचे क्या लेते हैं, इनिशियल वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो 45% का मतलब क्या होता है, 9/20। मतलब इनिशियल वैल्यू कितनी थी पहले, 20 थी, तो अब 9 गई तो कितनी बची, 11 इंटू 35% का मतलब क्या हो गया, 7/20। तो पहले कितनी थी इनिशियल वैल्यू, 20 थी, अब 7 गई, कितने बचे, 13 इंटू 30% का मतलब क्या होता है, 3/10। मतलब अब कितनी बची, 7/10 हो गई। इंटू लास्ट में 45% बढ़ रही है, तो 45% मतलब 9/20। तो पहले 20 थी, अब 9 बढ़ गई, अब कितनी हो गई, 29/20 हो गई है। क्लियर है? अब क्या करते हैं, ऊपर वाले को कैलकुलेशन करते हैं, इनको सबको मल्टीपल करते हैं। अगर मैं 13 का मल्टीपल किससे करूं, 13 का मल्टीपल मैं 29 से करता हूं। तो कैसे करूंगा, 13 का मल्टीपल मैं 29 से नहीं करूंगा, मैं 30 से करूंगा। 30 से 13 का मल्टीपल किया तो 13 ती 39, 390 आ गए, उनमें माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, एक 13 माइनस कर दूंगा। तो कितना बचा मेरे पास, 1373। क्या बचा, 373 और 77। अब इसका मल्टीपल करता हूं मैं, क्योंकि इन दोनों का तो कर ही लिया मैंने। अब इसका मल्टीपल 7 से करता हूं, तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 का 9, 7 7 49, 4 कितने हो गए, 53 का 3 बचे 5, 7 21 कितने हो गए, 5 26। ये लो 7 से मल्टीपल कर दिया। अब 11 से मल्टीपल करता हूँ, तो 11 से मल्टीपल करने के लिए क्या कर दूंगा मैं, 9 को ऐसे ऐसे, 9 और 3 12 का 2, 6 3 9 और 1 10 0 1, 6 2 8 8 1 9, 6 2 8 8 1 9 गए और 2 ऐसे कैसे आ गए।
ये कितने आ गए, फाइनल वैल्यू आ गई, और यहां पर कितनी आ गई 20 20 20 8,000, और 10 से मल्टीपल करेंगे तो 80,000 हो गई। तो इनिशियल वैल्यू 80,000 थी, वो कम होती होती कितनी हो गई, अब फाइनल वैल्यू 29,029 हो गई है। तो कितनी कम हुई है, कितनी कम हुई है, 8,000 में से इसको घटा दो, कितनी कम हुई है, 8,000 में से 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 9 में से 2 गया तो कितने बचे 7, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 9 गया तो 0, और ये क्या 7 में से 2 गया तो 5 बटे कितने पर 80,000 पर, ठीक है, इंटू 100 प्रतिशत निकालने के लिए 100 से 100 कैंसिल, ये 2 पॉइंट यहाँ पे लग जाएंगे, ये 0 हट गया, 8 का भाग दो इसके अंदर, तो 8 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 6 की 48, बचा कितने अपने पास 2, 2 कितने 29, कितनी बार जाएगा 3 बार, 8 3 24, बचे 5, 5 और 7 कितने हो गए 57, 8 7 56, 1 बच गया, 1 बार, तो अपने पास क्या आ जाएगा 63.71% की क्या होगी, कमी होगी, 63.71% की कमी होगी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ जाएं, चलो। यहां आपको दे रखा है कि यदि 63 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली x मीटर लंबी ट्रेन 28 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए यदि रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 213 मीटर है। क्या है, 213 मीटर है। तो आपको क्या करना है, x का मान निकालना है, मतलब ट्रेन की लंबाई निकालनी है। तो ट्रेन की लंबाई निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई l प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 213। तो डिस्टेंस इक्वल होती है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 63, टाइम कितना है 28, कितना हो गया 28 हो गया ट्रेन, ठीक है। चलो 63 को 28 से मल्टीपल करते तो 28 तिया कितने होते हैं, 28 तिया होते हैं 84, 84 क्या बचेगा अपने पास 4, 8 बच गए, 84 का 4 लिख दिए तो 8 बच गए, टोटल 84 ओके ना, 28 से कितने होते हैं 168, 168 में 8 जोड़ेंगे कितने हो 176, 176। तो L प्लस 213 इक्वल है 1764। तो जो ट्रेन है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एक माइनस होगा इधर जाएगा तो 1764 में से 213 माइनस होंगे तो कितने बचेगा 1 5 15, क्या बचा 1551 मीटर बची है। जो ट्रेन है उसकी लेंथ क्या है 1551 मीटर। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलो। यहां आपको दे रखा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 3 व्यास वाले तलों से काटकर 6 बराबर भाग बनाए जाते हैं। इस तरह से प्राप्त सभी नए टुकड़ों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। तो क्या आपको पता है कि जो गोला है, एक मिनट, जो गोला है उसका जो टीएसए होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टीएसए, वो कितना होता है, आप बोलोगे सर 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसे 2 बराबर भागों में काट दूं तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 6 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसे 4 बराबर भागों में काट दूं तो आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप बोलोगे सर 8 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसे 6 बराबर भागों में काट दूं तो इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 10 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। मैं इसको आपको समझा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब ये याद कैसे करना है वो भी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। आपको टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है, एक चीज याद करनी है, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितनी है 4 पाई आर स्क्वायर है। तो आपको क्या करना है, अगर इसके 2 बराबर भागों में बांटते, 2 बराबर भागों में क्या हो रहा है 2 बराबर भागों में, तो कितना बढ़ रहा है 2 और बढ़ रहा है, कितना हो गया 6 पाई आर स्क्वायर। यहाँ 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, इसका दुगुना हो रहा है, 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, 2 2 का अंतर, तो कितना हो रहा है 8 पाई आर स्क्वायर हो रहा है। और ये 6 बराबर भागों में बांट के 10 पाई आर, तो हर बार कितना पाई बढ़ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे कितने बराबर भागों में बांट रहे हैं 6 बराबर भागों में, तो कितना हो जाएगा 10 पाई, पाई की वैल्यू क्या दे रखी क्वेश्चन में 22/7,
इंटू आर की वैल्यू क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 3 व्यास वाले, तो क्या है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इस व्यास को ध्यान मत देना, यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगी 14 इंटू 14, 7 से काट देंगे, कितनी बार कटा 2 बार, कितने हो गए 14 दूना 28, कितने हो गए 28 हो गए हैं। तो 10 से मल्टीपल करेंगे 280 इंटू 22, 22 से मल्टीपल करो, 28 दूना 56 का 6 और 28 दूना 56, कितने हो गए 61, 6160 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्या हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को ये फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, चलो यहां आपको दे रखा है कि 1/3 1/90 का कितना प्रतिशत है। जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो इनका क्या लेना है, रेशो ले लेना है। ठीक है, 3 बार, तो 3 ऊपर गए, ये 1 इधर आ जाएगा। तो पूछा है कि जो 3 है वो 1 का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है 3/1 इंटू 100%, कितना हो गया 300%। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। था क्या कुछ इस सवाल में, कुछ नहीं था, बहुत ही आसान सवाल है। यहां आपको दे रखा है कि 2 दोस्त डेविड और आशीष की, आशीष है ना, आशीष की मासिक आय क्रमशः 5:8 के अनुपात में है और उनमें से प्रत्येक हर महीने 81,000 बचाता है। प्रत्येक बचाता मतलब दोनों बराबर बराबर बचाते हैं 81,000। यदि उनके मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है तो डेविड की मासिक आय 2:4, मतलब इसका क्या हुआ, काटेंगे 1:2 है। तो डेविड की मासिक आय आपको बतानी है। ठीक है, चलो करते हैं। ये रहा डेविड और ये रहा आशीष। इनकी जो इनकम है उसका रेशो क्या दे रखा आपको 5:8 दे रखा है। ठीक है, जो एक्सपेंडिचर है उसका क्या दे रखा आपको रेशो 1:2 दे रखा है। और जो सेविंग है उसका रेशो क्या हो जाएगा, तो क्या है 5 - 1 तो 4, यहाँ पे 8 - 2 6, यहाँ पे अलग अलग आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि तो इक्वल बचाते हैं। तो क्या करना है, रेशो के अंदर ऐसे सवालों क्या करते हैं, इनका डिफरेंस इक्वल कैसे करते हैं। जो 5 और 3 का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको 3, और 1 और 2 का डिफरेंस कितना दे रखा है 1। इनका क्या करते हैं क्रॉस मल्टीपल करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 1 का मल्टीपल करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे 3 का मल्टीपल करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 8 ये 8 का, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 6। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस 5 में से क्या गया 3 गया, कितना बचा 2, यहाँ 5 यानी 8 में से 6 गया तो क्या बचा 2 आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। और इस 2 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दे रखी है, कितनी दे रखी है 81,000। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी भाग 2 405, कितनी हो गई 40,500 हो गई। क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे, डेविड की मासिक आय बतानी है। तो डेविड की मासिक आय कितनी है 5 है, तो 5 को मल्टीपल कर दो इंटू 40,500, 5 × 25 5 × 20, कितना हो गए 2,25,000। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, तो डेविड की मासिक आय आपको पता चल रही है। अगर आशीष की मासिक आय पूछा होता तो भी आप निकाल सकते थे, अगर इनका जो व्यय है वो पूछा होता वो भी आप निकाल सकते थे। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां आपको दे रखा है कि समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदे और 2 मुफ्त वाई जैसी स्कीम है, तो उस पर जो कितनी छूट मिली है आपको, ये आपको बताना है। चलो बताते हैं कितनी छूट मिली है। यहाँ पे आपने 6 खरीदे और 2 मुफ्त पा ली, तो टोटल कितने खरीदे, 2 कितने हो गए टोटल 8, 8 पर कितने मुफ्त पाया आपने
2। तो क्या हो जाएगा डिस्काउंट 1/4। तो 1/4 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है 25%। तो 25% आपका सही आंसर होगा। तो ए ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, पता चल रही छूट कितना है। चलो आगे, यहां आपको दे रखा है कि 94 रुपए प्रति जोड़ी जूतों की दर से 625 जोड़ी जूतों के उस बिल का निपटान एक नगद भुगतान द्वारा किया जाता है जिस पर 20% और 7% की कर्मिक छूट प्राप्त हुई है तथा नगद भुगतान पर 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त होती होगी। तो भुगतान की जाने वाली राशि क्या है। तो राशि कितनी थी, राशि थी 625। तो क्या थी जूतों की जोड़े थे और एक की वैल्यू क्या थी 94। और यहाँ पे क्या दे रखा है ये टोटल राशि थी, लेकिन इसके ऊपर पहले आपको दी 20% की छूट, मतलब 1/5 होता है 20% का मतलब एक की छूट दे दी तो अब कितने बचे 4/5। फिर 7% की छूट दी तो कितने बचे अभी 93/100। फिर क्या किया, फिर नगद भुगतान करें तो 20% की और छूट देती, तो फिर क्या हो गया 4/5। अब जो भुगतान की गई फाइनल राशि कितनी होगी अब ये आपको बताना है। चलो बताते हैं, इधर देखिए 5 × 5 क्या हो गए 5 × 5 25। 25 से काटेंगे कितनी बार गया 25 बार। इस 25 को काटेंगे इससे कितनी बार गया 4 बार। 4 को काटेंगे इससे 4। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या दे रखा है 93 और 94 दे रखा है। तो यहाँ तो आप क्या कर लो 94 का स्क्वायर करके 93 माइनस वो क्या नाम से 94 का स्क्वायर करके 94 माइनस कर दो, या 93 का स्क्वायर करके 93 प्लस कर दो। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 93 का स्क्वायर 93 का स्क्वायर कितना होता है 100 से कितना कम है 7। 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। ठीक है, ऐसे कैसे लिख दी 100 से 7 कम है तो इसमें से 7 घटा देते कितना हुए 86। ये होगा 93 का स्क्वायर। लेकिन ये कितना 93 94 आ रहा तो एक और ऐड कर देंगे 93, कितना हो जाएगा नोट 3 12 नोट 4 13 रे 14 का 4 और क्या हो 6 7 कितना हो 27 इंटू एक और बच रहा था 4 बच रहे थे अपने पास। तो 4 दूनी 8, तो 8 यूनिट डिजिट आ रही है। यहाँ से भी आप यूनिट डिजिट चेक कर सकते थे 4 चौक और 4 3 12 और 4 दूनी 8 एक ही यूनिट डिजिट था एक ही ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ से टिक कर सकते हो और यहाँ से भी आप पूरा सोल्व कर सकते हो। 4 दूनी 8 4 चौक 16 का 6 7 चौक 28 29 बचे 2 8 चौक 32 और 2 कितने हुए 34 34,968 है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट से भी आप इस सवाल को कर सकते थे। चलो आगे बढ़ जाए। इस सवाल में आपको दे रखा है कि एक कक्षा के 31 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समय की औसत आयु 31 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु कितनी है। तो आप मुझे बताएं कि टोटल छात्र स्टार्ट में कितने थे 31 थे। इनकी जो औसत आयु है वो कितनी है 30 वर्ष है, लेकिन इनके अंदर शिक्षक को और शामिल कर लिया जाता है। तो अब टोटल कैंडिडेट कितने हो गए 32। तो अब 32 हो गए शिक्षक के आने के बाद, और शिक्षक के आने के बाद जो इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी हो गई है 31 हो गई है। कितनी बढ़ गई है 1 बढ़ गई 1। शिक्षक के आने पर 1 बढ़ गई, कितने पर बढ़ी 32 के ऊपर बढ़ी, मतलब टोटल कितनी बढ़ गई 32। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो शिक्षक है वो बच्चों से 32 वर्ष बड़ा है और बच्चों की औसत एज कितनी है 30। कितनी है 30, तो 30 ऐड कर दो इसमें। तो शिक्षक की एज कितनी हो गई 62। तो जो शिक्षक है वो 62 वर्ष का है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, तो शिक्षक की एज आपने निकाल ली है। चलो ऐसे ही आप अपने शिक्षक की भी एज निकाल सकते हो। यहां आपको दे रखा है कि एक कार अपनी यात्रा के 3 अलग अलग हिस्सों को तय करती है। वह 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 40 किलोमीटर चलती है, फिर 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 50 किलोमीटर चलती है और अंत में 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से 60 किलोमीटर तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत चाल कितनी है ये आपको बताना है। तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस बटे समय। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस अपने पास
40 प्लस 50 प्लस 60, ये क्या आ गई? टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम कैसे आएगा? तो टोटल टाइम क्या कैसे आएगा? 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे रखी है और दूरी दे रखी है, तो टाइम कैसे आएगा? दूरी बटे 4। क्या हो जाएगा? 40/60 प्लस 50/50 प्लस क्या हो गया? 60/40 आ गया। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया? 150 किलोमीटर। और इनको क्या करेंगे? काट देंगे। चलो काटते हैं। क्या बचा? 2/3 प्लस 1 प्लस 3/2। इनका निकालते हैं एलसीएम। 6 कितने हुए? 4 प्लस 6 प्लस 9, 19/6 हो गए। तो 150/19, 6 क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। टोटल हो गया 15 6 की 90/19, तो 900/19 हो गया। तो 19 का भाग देते हैं 900 के अंदर। 19 चौक 19 5 95 होते हैं, तो 19 चौक क्या हो गया? 76। 19 चौक 76, कितने बचे? 14। 140, 140 के अंदर 19 का भाग देते हैं, तो कितनी बार गया? 19 133 होते हैं, तो ये रहा। 47 पॉइंट कुछ आएगा, तो 47 पॉइंट क्या है? सी ऑप्शन के अंदर दे रखा है। पूरा सोल्व करने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सिंप्लीफाई करना है भाई इस क्वेश्चन में आपको, तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। पहले क्या करते हैं? भाग वाले इस वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन दे रखा। ठीक है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 0.7 × 72 × 14, 0.7 × 72 भाग 14, तो ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 36 बार। तो 1 पॉइंट था, ये 3 पॉइंट आ गए। तो ये क्या निकल कर आया है? ये तीनों 3.6 प्लस 6.25 माइनस, मल्टीपल करते हैं भाई। 15 चौकू 60 का 0 बचे 6, 15 3 45, 6 1 51 बचे 5, 15 8 120 5 25, कितने पॉइंट? 2 और 2 4, 1 पॉइंट 2510 प्लस 5.95। चलो ऐड करते हैं, ऐड करो भाई। 0 ऐसे कैसे? फिर 1 भी कोई काम का नहीं है। फिर 5 और 5 10, 10 और 5 कितने हुए? 15, 15 का 5 बचा 1, एक है 10, 10 और 2 12, 12 और 2 कितने हुए? 14, 14 और 6 कितने हुए? 20, 20 से क्या हो रहा? 0 नहीं, एक मिनट एक मिनट, अपन क्या करते हैं? इन दो को उठा देते हैं, 2 2 ही लेते हैं। ठीक है, उससे पता चल जाएगा। कैलकुलेशन में थोड़ी होती है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो 5 और 5 कितने हो गए? 10, 5 और 5 10 और 5 15, और 6 कितने हो? 21 बचे 2, 9 और 2 11, 11 और 6 नहीं आएंगे, 0 आएगा, 5 आएंगे, बचा 1, 10, 10 और 2 12, 12 और 2 कितने हो गए? 14 और 2 कितने हो गए? 20, 20 का 0, कितने बचे अपने पास? 2, तो 5 और 1 कितने हो गए? 6, 6 और 6 12, 12 और 3 कितने हो गए? 14, और 14 और 2, 14 और 2 कितने हैं? चलो गड़बड़ी कहाँ हो रही है, एक मिनट। कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है, क्योंकि 14 और 2 16, वो तो कहीं आ ही नहीं रहा। एक मिनट, सिंप्लीफाई करना है। 14 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा ये? 0.7 × 72 भाग 14, तो मल्टीपल में ये कैंसिल 2 बार, 1 72 3.6 आ जाएगा। ठीक है, ये 3.6 है।
अरे ये माइनस में है, हमने यहाँ प्लस कर रखा है। चलो चलो कोई ना कोई ना कोई ना, अब कर देते हैं। 3.6 प्लस क्या था ये, 6.25 माइनस 15×4 = 60 और 15×3 = 45, 51×5 15×8 = 125, ठीक है, प्लस 5.95, ठीक है। चलो ऐड करते हैं अब इसको प्लस प्लस वाले, 5 और 5 10 का 0, 9 1 10, 10 है 2 12, 10 है 2 12, 12 और 6 18 का 8, ठीक है, बच्चा एक 6, 6 6 12, 12 और 3 15, ये निकल गया है माइनस 1.2514, ठीक है। तो चलो जीरो मान लेते हैं आगे, तो जीरो से घटाएंगे, जीरो में से गया 4, कितने बचे, 10 में से 6, फिर 9 में से 1 गया तो कितने बचे 8, ठीक है, फिर 9 में से 5 गया तो कितने बचे 4, फिर 7 में से 2 गया तो कितने बचे 5, और 1 गया तो कितने बचे 14.5486, 14.5486, 14.54, एक ही ऑप्शन के अंदर है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलो यहाँ आपको दे रखा है कि ए बी और सी किसी कार्य को 3 12 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य का दोगुना करने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। चलो बताते हैं। ए किसी कार्य को करता है 3 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, और सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया, इनका एलसीएम 12। तो ए एक दिन में करेगा 4 काम, बी करेगा 1 काम और सी करेगा 1 काम। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में काम करेंगे 6, ठीक है, 4 1 और 1 6। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कार्य का दोगुना काम, दोगुना काम कितना होगा 12 × 6, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 6, दुगुना काम है, 6 गुना नहीं बटे 6, 6 से काटेंगे 2 बार, 2 दूनी 4, 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलो यहां आपको दे रखा है कि एक टोकरी में 42 फल है, जो या तो सेब है या फिर संतरे। यदि संतरे से 6 सेब ज्यादा हैं, तो सेब है वो ज्यादा संतरे से 6, तो कितने संतरे हैं। यहां मान लो ये ऑरेंज है और ये एप्पल। अगर ऑरेंज को मैं x मान लूं, तो एप्पल कितने होंगे 6 ज्यादा, x प्लस 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन अब ऐड कर देते हैं दोनों, तो 2x प्लस 6, इनका योग कितना दे रखा है 42, 2x इक्वल कितना हो जाएगा 6 इधर जाएगा, माइनस का होगा कितना आ गया 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 18, x की वैल्यू 18 आ गई। तो आपसे पूछा कि संतरे कितने हैं, तो संतरे की वैल्यू हमने क्या मानी थी x, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 18। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ जाए। चलो यहां आपको दे रखा है कि एक खिलौना कार का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है। यदि विक्रय मूल्य 100 है तो लाभ प्रतिशत कितना है। लो ये सीपी है और ये एसपी है। अगर एसपी 100 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा एसपी का 80%, तो 100 का 80% कितना होता है 80 होता है। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, 5 और 4 20 से काट दिया। क्वेश्चन में पूछा है इसका लाभ प्रतिशत कितना है, कितने का लाभ हो रहा है 1 का लाभ हो रहा है, कितने पर 4 पर, 1/4 क्या हो गया 25% का लाभ हो रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बहुत ही आसान सवाल था। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि यदि किसी घन की प्रत्येक कोर को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में हुई प्रतिशत वृद्धि क्या है, ये आपको बताना है। तो जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जो घन है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है टीएससी नहीं, क्या होता हो पृष्ठीय क्षेत्रफल।
एरिया कितना होता है किसका, घन का। किसके समानुपाती होता है, ये होता है आर स्क्वायर के। जो घन का एरिया है वो आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। क्या होता है, आर स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, त्रिज्या को लेते हैं। त्रिज्या हमें दे रखी है, आर नहीं होता, वो भुजा होती है, भुजा के समानुपाती होती है। और यह घन की प्रत्येक ओर दे रखी है, भुजा दे रखी है, 10% बढ़ जाती है। तो 10% का मतलब क्या है, पहले 10 थी, अब कितनी हो गई 11। और क्या होता है, ये स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये कितना हुआ 100, और यह कितना हुआ 21। तो कितने की वृद्धि हो रही है, 21 की वृद्धि हो रही है। कितने पर, 100 पर। तो 100 पर 21 की वृद्धि मतलब 21% की वृद्धि हो रही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया। चलो इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल है। यहाँ क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि कोई राशि है 4445, उसको ए बी सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्से में क्रमशः 65, 39 और 77 काट ली जाए तो उनके पास जो 18:3:20 के अनुपात में धनराशि बनती है। तो बी और सी के मूल हिस्सों के बीच अंतर कितना है, ये आपको बताना है। चलो, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इनके पास कोई राशि थी, कुछ ही मान लेते हैं, हमें नहीं पता है। ठीक है, इनके पास कुछ राशि थी, इनमें से ए ने तो घटाया कितना, ए में से 65, बी के में से माइनस हो रहा है 39, और जो सी है उसमें से माइनस हो रहा है 77। ठीक है, क्या रेशो बच रहा है फिर, 18:3:20 बच रहा है। इनकी राशियों में से इतनी घटाने के बाद ये बच रहा है। तो कितनी घटाई हमने, 7 और 9 कितने हो गए, 16 और 5 21, 1 और 2 बच गए, यस 12, 12 और 6 कितने हो 18। 181 घटाई थी, कितने में से घटाई हमने, 4445 में से। तो अब बची कितनी अपने पास, 4, 14 में से 8 गया तो कितने बचे 6, और 3 में से 1 गया तो 2, 4264 बची है। तो 4264 को हमने बांट दी 18:3:20 के अंदर। तो टोटल कितने हो गए ये 41 की वैल्यू आपको दे रखी है 4264 में। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 42 का भाग 41 का भाग दो, एक बार बचे क्या, 164 कितनी बार जाएगा, 4 बार। एक मिनट 42 का भाग दिया, कितना बचा 1, तो क्या हो गया 16, 0 बार, फिर क्या जाएगा 104। तो एक की वैल्यू अपने पास निकल कर क्या आई है, 104 आई है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपसे पूछा कि बी और सी के मूल हिस्सों के बीच अंतर। तो मूल हिस्से क्या है, ये क्या है, यूनिट वैल्यू है। तो ये कब आई, जब इनको ये घटाया। तो बी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 यूनिट प्लस 39, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 यूनिट प्लस 77। तो इनका डिफरेंस हमें बताना है। तो डिफरेंस क्या होगा, सी ज्यादा है तो इसमें से घटाएंगे। तो 20 माइनस 3 क्या होगा 17। तो एक की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 104, तो 17 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17 चौको 68 का 8, और 17 एकदम 1768 हो गई 17 की वैल्यू। लेकिन यहाँ पर और है ना, 77 में से 39 जाएंगे तो कितना बचेगा 38, 38 प्लस और कर दो, क्योंकि डिफरेंस तो पूरे में से लेना है। तो 38 और ऐड किया तो 8 8 16, 6 3 9 1 0 7 8 1806 हो गए। कितने हो गए 1806। तो मूल अंतर क्या है 1806। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों, ये इस जो क्लास है इसका लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखते ही आपके पास आंसर क्या होना चाहिए, बस कुछ नहीं करना, डायग्राम नहीं बना, इसका दोगुना करना है। कितना हो गया 45। किस रेशो में दे रखा है 4 और 5 में। तो किसकी वैल्यू है 4 और 5 9, 9 की वैल्यू मतलब एक की वैल्यू क्या हो गई 5 हो गई, और डिफरेंस क्या पूछा है 1, तो 5। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होता है। ज्यादा टाइम आपको लगाना ही नहीं है,
फिर भी आप में से कुछ स्टूडेंट पूछेंगे सर हमें तो डिटेल में चाहिए, तो चलो डिटेल में मैं आपको बता देता हूं कि एक कोई चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, ठीक है। चलो आगे आपको दे रखा है कि आर, कोण आर और एस के समद्विभाजक, आर और एस के समद्विभाजक टी पर मिलते हैं, ये आर के समद्विभाजक यहाँ पे टी पर मिल गए यहाँ चतुर्भुज के अंदर, ठीक है। तो कोण एस टी आर, कोण एस टी आर आपको दे रखा है, ये वाला कोण दे रखा है, क्या दे रखा है 22.5 डिग्री दे रखा है, ठीक है। यदि कोण P और कोण Q का अनुपात 4:5 है तो Q और P के मापों के बीच अंतर क्या है, ठीक है। तो आप सभी ने एक कॉन्सेप्ट सीखा होगा, कोण एस टी आर इक्वल किसके होता है, कोण P प्लस कोण Q बटे 2। तो एस टी आर कितना दे रखा है 22.5 दे रखा है, एस टी आर दे रखा है 22.5, तो 2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा ये 45, इक्वल क्या है कोण P प्लस कोण R और कोण Q, ठीक। कोण P कितना दे रखा है 4 और कोण Q कितना दे रखा है 5, तो क्या हो गया ये 9 की वैल्यू हो गई, कितनी हो गई 45, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। क्वेश्चन पूछा कि इनका अंतर कितना है, तो अंतर कितना है इनका 1 का, 1 की वैल्यू 5 दे रखी है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, तो आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ लेना है। आपको कुछ नहीं करना, इसको डबल करना है, उन दोनों का भाग देना है और इनका डिफरेंस बता देना है करके। क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपका स्कोर 25 में से कितना रहा वो कमेंट करके जरूर बताइए, और आपको क्लास कैसी लगी वो भी जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के साथ इसी उत्साह के साथ। धन्यवाद।